वेलकम बैक। अभी तक हमने ये देख लिया था वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्या क्या होते हैं, इनकी इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का रिजोल्यूशन। इतना अभी हमने पिछले वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। अब देखिए, जैसे कि मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया था कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ यूज होता है वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। उन्हें नॉर्मल स्केलर की तरह अलजेब्रिक एडिशन नहीं होता है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर्स का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो तरह का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में होता है। इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, मान लेता हूं मैं कि मेरे पास दो वेक्टर है। ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए और बी अब मैग्नीट्यूड लिया है मैंने इस तरफ। और चूंकि सब कुछ मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसलिए ये क्वांटिटी स्केलर आती है, एक नंबर आएगा। इसके लिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये भी कहीं पे इंटरचेंजेबली ये टर्म्स डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट यूज होती हैं। तो अब डिफाइन तो इस तरह से हो गया। अब इसका कुछ इंट्यूशन आप ले सकते हैं कि ये मतलब क्या है, इसमें हो क्या रहा है, ये क्वांटिटी क्या बतला रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया केवल, और इसको मैंने वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ इस केवल राइट हैंड साइड पर देखिए आप, ए बी कॉस थीटा ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो ये जो बी कॉस थीटा है, ये क्या है, ये वाली लाइन आ रही है ये, और जो ए है वो तो पूरा है, और ये जो केवल आ रहा है ये बी कॉस थीटा आ रहा है। तो इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन निकल कर आ रहा है। यानी इनिशियली उसमें अगर मैं बात करूं, तो वेक्टर बी वेक्टर ए की कितनी हेल्प कर रहा है, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि जो वेक्टर बी का कंपोनेंट है वो ए के अलोंग कितना है, और इन दोनों का मिल करके उस डायरेक्शन में इफेक्ट कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं रफली। और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि आप इसका कुछ, इससे आगे आप इसको तभी समझ पाएंगे जब मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में बात करूंगा। अगर रफली बताना चाहूँ, तो जब मैं वर्क डन की बात करूंगा, वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो मान लीजिए कोई ब्लॉक है, उस पर मैं एफ फोर्स लगाकर और उसको डिस्प्लेस करा रहा हूँ कुछ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जब मैं आऊँगा और जब इसको अपन देखेंगे वर्क पावर एनर्जी और आगे के चैप्टर्स में, तब ये वर्क जो आप देखिए ये स्केलर निकल कर आ रहा है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और और वर्क डन इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि एफ का ये वाला कॉस कंपोनेंट एस के डायरेक्शन में कितनी हेल्प कर पा रहा है इस वर्क को करने में। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर से मैं वही दोनों वेक्टर लूंगा, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, और एंगल अगेन थीटा ही लूंगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन है ए क्रॉस बी, और इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा और एन कैप। अब देखिए, ये एन कैप जो है, इसको भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल ये समझिए आप कि एक मैग्नीट्यूड भी आ रहा है इसमें, और एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो एक डायरेक्शन भी आ रहा है। यानी कि इसका आंसर जो है
एक वेक्टर ही निकल कर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर ही निकल कर आएगा। अब इसको अगर मैं इंट्यूटिवली आपको समझाऊं कि इसमें क्या हो रहा है, तो अगेन कुछ ऐसा देखते हैं कि ए बी साइन थीटा एन कैप। अब बी साइन थीटा क्या है? अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, और बी साइन थीटा अब जो है कुछ यहाँ आएगा। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अब मैं। बी साइन थीटा कुछ ये वाली साइड आएगी। तो तो ये प्रोडक्ट ये बता रहा है कि बी का कौन सा कंपोनेंट ए को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, उसके पूरा पूरा परपेंडिकुलर में है। ये वो बात निकल कर आ रही है। और चूंकि इसके साथ एन कैप भी है, तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है। लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ए और बी दोनों के अलोंग नहीं आएगा, वो आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि या तो ये बाहर निकलेगा प्लेन ऑफ पेपर से, या प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जाएगा। इस बात को समझने के लिए एक अलग लॉ दिया गया है, जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो फिर से एक बार मैं स्टार्ट से बताता हूँ कि जब ए क्रॉस बी लेते हैं, इसको डिफाइन किया गया है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये तो मुझे पता है, लेकिन ये एन कैप निकालने के लिए मुझे राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। थीटा पता है मुझे, और ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है। एन कैप के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। तो अगर वेक्टर ए क्रॉस बी है, तो मैं ए से बी की तरफ अगर फिंगर अपनी कर्ल करता हूँ राइट हैंड की, देखिए इसमें ध्यान रखना है कि राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं। तो राइट हैंड की फिंगर्स अगर अगर मैं कर्ल करता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट करेगा उसी डायरेक्शन में ये एन कैप आएगा। ये कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। यानी कि अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग ए इधर है, बी इधर है, ए इधर है और बी इधर है, तो अगर मैं राइट हैंड रख के देखूँ फिंगर कर्ल करूँ, तो इधर आएंगी फिंगर्स और थंब जाएगा इधर। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा, ए क्रॉस बी इस तरफ आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये कुछ भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं उल्टा ले लूँगा बी क्रॉस ए, तो अब इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि फिंगर यदि मैं इस तरफ कर्ल करूँगा तो थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाएगा। इसी में आप समझ लें ये पूरा का पूरा फिगर उल्टा हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे इसी टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए दो और छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट के केस पे। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि यदि मैं ए डॉट बी करूँ तो बी डॉट ए सेम आएगा। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि मैं ए डॉट बी करूँ या बी डॉट ए करूँ, तो डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपली ये कहता है कि अगर इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन है ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि ये ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे होगा, यानी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। हालांकि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, प्लस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इसलिए नॉन कम्यूटेटिव बोला है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर देखें क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये फॉलो करता है, कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ए क्रॉस बी प्लस सी है अगर,
तो इसको मैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकता हूँ। तो ये दो प्रॉपर्टी और आप ध्यान में रखें, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, इनको आप ध्यान में रखें। तो इसको आप एक बार बुक से रीड करें, पूरा रिवाइज करें, सॉल्व प्रॉब्लम्स करके देखें। इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो से डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर्स पर आएंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन दी है।